हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे किरचॉफ के सेकंड लॉ की, जिसको हम पोटेंशियल ड्रॉप रूल भी कहते हैं और उसकी शॉर्ट फॉर्म पीडीआर से भी इसको डिनोट कर सकते हैं। किरचॉफ फर्स्ट लॉ के बारे में पहले डिस्कस कर चुके हैं। वो करंट पॉइंट रूल है और उसको हम किसी भी जंक्शन के लिए यूज करते हैं। लेकिन अगर हम बात करें किरचॉफ के सेकंड लॉ की, जिसे हम पोटेंशियल ड्रॉप रूल भी कहते हैं, तो इस लॉ को या इस रूल को हम किसी भी सर्किट में एक क्लोज लूप के लिए यूज करेंगे। नाउ अगर डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन कहती है कि किसी भी क्लोज सर्किट के अंदर जो टोटल पोटेंशियल होगा वो आपका जीरो होगा एंड द पोटेंशियल माइट बी ऑफ एनी एलिमेंट। वो पोटेंशियल सेल या बैटरी की वजह से भी हो सकता है और किसी रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस या इंडक्टेंस की वजह से भी हो सकता है। तो अकॉर्डिंग टू किरचॉफ सेकंड लॉ द समेशन ऑफ V इक्वल टू 0। नाउ अब किसी भी सर्किट में जो पोटेंशियल है वो आपका बेसिकली दो तरह का होगा। फर्स्ट, द पोटेंशियल ड्यू टू सेल और बैटरी, जिसको हम कैपिटल ई से या सिंपली ई से डिनोट करते हैं, ईएमएफ भी कहते हैं। और दूसरा जो पोटेंशियल है वो आपको होगा ड्यू टू एलिमेंट। एलिमेंट इस सर्किट के अंदर क्या है? रेजिस्टेंस है। तो सिर्फ अभी हम रेजिस्टेंस एलिमेंट के लिए इस कॉन्सेप्ट को देख के चल रहे हैं कि यहाँ पर एलिमेंट सिर्फ रेजिस्टेंस है। तो यहाँ पर पोटेंशियल दो तरीके का है, पोटेंशियल ड्यू टू सेल और बैटरी एंड द पोटेंशियल ड्यू टू रेजिस्टेंस। तो हम यहाँ पे लिखते हैं कि पोटेंशियल आपका दो तरह का है, पोटेंशियल ड्यू टू सेल और ईएमएफ, जिसको मैंने ई से नोट कर लिया है, एंड द पोटेंशियल ड्यू टू एलिमेंट और दैट इज ड्यू टू रेजिस्टेंस, जिसको मैंने वी से नोट कर लिया है। तो दोनों पोटेंशियल के लिए हम अलग अलग कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे। तो देखिए, अगर हम किसी भी सर्किट को सॉल्व करने के लिए किरचॉफ लॉ को यूज करते हैं तो सबसे पहला जो स्टेप हमारा है वो है कि हमें इस सर्किट के अंदर करंट की डायरेक्शन को फाइंड करना है। तो देखिए, जो हमारे पास 2 वोल्ट की बैटरी वहां से करंट निकलता है I1 और जो हमारे पास 1 वोल्ट की बैटरी वहां से करंट निकलता है I2। ये I1 आपका नीचे की तरफ आता है। अब I2 हमारा और I1 हमारा एक जंक्शन E पर मीट करते हैं। इसका मतलब जंक्शन E पे हमारे पास दो इनकमिंग करंट है। अगर हम फर्स्ट रूल को फॉलो करें, जो हमारा करंट पॉइंट रूल है, वो एक जंक्शन के लिए है, तो इसका मतलब इस थर्ड पाथ पर जो करंट आपका आएगा वो इन दोनों का सम होगा। यानी थर्ड पाथ पे आपको होगा आउटगोइंग करंट, दैट विल बी द सम ऑफ टू इनकमिंग करंट। अब इसी हम पाथ को पूरा करते हैं तो ये I1 प्लस I2 आपका पॉइंट F पर पहुंचता है। यानी अगेन वी हैव अनदर जंक्शन। अब यहाँ पर एक इनकमिंग करंट है तो इसके दो आउटगोइंग करंट बनेंगे। यहाँ पर आपका डिवाइड हो जाएगा I2 और यहाँ पे आपका डिवाइड हो जाएगा I1। दिस आई वांट टू टेल यू, ये आई वांट टू क्लियर कि जितना बैटरी में से करंट आप ड्रॉ करोगे उतना ही बैटरी के अंदर करंट आपका वापस आएगा। तो जैसे कि 1 वोल्ट बैटरी से I2 ड्रॉ किया था, तो इस जंक्शन से जब आपका करंट ब्रेक होगा तो इसके पास I2 ही मिलेगा। तो सबसे पहला हमारा स्टेप था करंट की डायरेक्शन को फाइंड करना, जो हम फाइंड कर चुके हैं। अब देखिए, अब आपको किसी भी क्लोज लूप को लेके चलना है। यहाँ पर 3 क्लोज लूप है। एक आपको लूप है ABFEA, जो आपका छोटा लूप है। दूसरा लूप है EFCDA, ये अगेन आपका एक छोटा लूप है। और एक आपका बड़ा लूप है ABCDA। तो 3 लूप है और आपके पास वेरिएबल 2 है, I1 I2। तो उसका मतलब हमें किसी 2 लूप को लेके चलना है। अब लूप को लेने का पर्पस क्या है? अगर आप लेते हो लूप ABFEA, इसका मतलब आप क्लॉकवाइज जा रहे हो। इफ यू टेक लूप AEFBA, इसका मतलब आप एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हो। तो किसी भी लूप को आप क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज अपने तरीके से ले सकते हैं। तो जब हम लूप की डायरेक्शन को लेते हैं तो EMF या पोटेंशियल ड्यू टू सेल बैटरी एंड द पोटेंशियल ड्यू टू एलिमेंट किस तरह से वेरी करते हैं। तो आप देखिए, अगर आप लूप में पॉजिटिव टर्मिनल से एंट्री करते हैं तो उस केस में आपका E हो जाता है पॉजिटिव। बट अगर आप लूप लेते वक्त नेगेटिव टर्मिनल से एंटर करते हैं तो आपका E हो जाता है नेगेटिव। एक अनदर वीडियो में बता दूंगा मैं आपको कि ऐसा क्यों है, बट अभी फिलहाल के लिए आप ये ध्यान रखिए कि मैं इस कॉन्सेप्ट को यूज करना है। सिमिलरली अगर आप रेजिस्टेंस की बात करें, रेजिस्टेंस के लिए पोटेंशियल कैसे वेरी करेगा? तो किसी रेजिस्टेंस में अगर आप करंट के अगेंस्ट आ रहे हो, सॉरी पहले आप करंट की सेम डायरेक्शन में हो, तो उस केस में रेजिस्टेंस का पोटेंशियल क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। बट अगर आप रेजिस्टेंस, आप जो रेजिस्टेंस के पास जो करंट जा रहा है उसके अगेंस्ट जाते हो लूप लेते वक्त, तो आपका V हो जाएगा नेगेटिव। ऐसा क्यों है ये हम किसी अलग वीडियो में शो कर देंगे।
तो हमने 2 कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, बाकी क्वेश्चन को हम एक नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। थैंक यू वेरी मच।